तो हमारे लाइनेक्स सोलर चैनल पर हमने आज तक अलग अलग टाइप की बैटरीज की क्वालिटी की बात की है। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है कंप्रेस्ड एयर बैटरी। अलग अलग टाइप की बैटरी की इनोवेशन अलग अलग कंट्रीज ने की है, अलग अलग लैब्स ने की है। अभी जो लेटेस्ट इनोवेशन जो चल रही है वो आप सबके सामने हो, लिथियम बैटरी, लिथियम फॉस्फेट बैटरी। और आपके सामने नया इनोवेशन लिथियम का अभी करंटली आप उसे यूज भी कर पा रहे हैं। और कन्वेंशनल जो बैटरी है लेड एसिड बैटरीज, उनको भी हम इजीली मार्केट में देख पा रहे हैं। और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की बात करें या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें तो हम लिथियम और लेड एसिड दोनों टाइप की बैटरीज का यूज, एसएमएफ बैटरी का यूज हम अभी पावर बैकअप के लिए करते आ रहे हैं। दोस्तों, कंप्रेस्ड एयर बैटरी आपके सुनने में एक बिल्कुल नई टर्म होगी, नई टेक्नोलॉजी होगी, लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये बैटरीज सन 91 से नई इनोवेशन में है। लेकिन अभी जैसे 2018-19 के बाद इनके ऊपर नया इनोवेटिव तरीके से काम होना स्टार्ट हुआ है। और इनकी नई इनोवेशन एकदम मार्केट में नई लैब्स ने, नई कंट्रीज ने इसके ऊपर रिसर्च की है। तो कैसे कंप्रेस्ड एयर बैटरी आने वाले टाइम में अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी या स्टोरेज ऑफ एनर्जी का एक पार्ट बन सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमें पता है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर 100% आने वाले टाइम में डिपेंडेंट होने वाले हैं। और अगर हमें एक डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री में हमें शिफ्ट होना है तो फॉसिल्स फ्यूल्स का यूज़ कम करना होगा। ओजोन लेयर को बार बार हम यही डिस्कस करते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो चीज़ें हैं उसका यूज़ करके हमें पोल्यूशन को कम करना होगा। तो दोस्तों, हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी के जो दो मेन सोर्स हैं वो है विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी जब काम करती है, सोलर एनर्जी जब काम करती है जब सन की रेज अवेलेबल हो, विंड एनर्जी जब हम पढ़ते आ रहे हैं वो जब काम करती है जब एयर का फ्लो मौजूद हो। सोलर एनर्जी में जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है कि वो रात के टाइम पे काम नहीं कर पाती। और हम अक्सर ये देखते हैं कि हमारे घरों का या हमारा जो पीक लोड, जो यूटिलाइजेशन का लोड है, घरों का जो लोड है, वो हमारा रात के टाइम पे ज़्यादा होता है और हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत रात को पड़ती है। सोलर के अंदर जो दिन के अंदर हम एनर्जी को प्रोड्यूस कर पाते हैं उसको हम रेगुलर यूज़ भी कर पाते हैं। लेकिन उसका स्टोरेज ना होने की वजह से जो बड़े बड़े सोलर प्लांट हैं उनकी एनर्जी को बिना यूज किए, या हम ये कह सकते हैं आइडली हम उसे छोड़ देते हैं। इसी तरीके से हम विंड एनर्जी की बात करें, जिस टाइम पे विंड का फ्लो ज़्यादा होता है या जिस टाइम पे इसकी एनर्जी की फॉर्मेशन ज़्यादा होती है, अगर हम उसको उस टाइम पे यूज़ नहीं कर पाए तो हमारी एनर्जी की वेस्ट ज़्यादा होगी और हमारा जो प्लांट है वो उतनी एनर्जी को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। हम लार्ज स्केल, बड़े स्केल के प्लांट की बात करेंगे। अगर हम बात करें 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट के प्लांट की, अगर हम ऑन ग्रिड सिस्टम की बात करें तो वो घर में इजीली तरीके से हम अपनी बिजली को बचा भी पाते हैं और ग्रिड के थ्रू सप्लाई करके हमारे डिस्कॉम को सप्लाई भी दे पाते हैं। अगर हम सोलर एनर्जी की बात करें तो दोनों केस में हम एनर्जी को, हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी को बनाकर डिपार्टमेंट को दे पाते हैं।